में करना है। डॉक्टर साहब शॉर्ट में बता दीजिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरा टोटल बता दीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सरयू राय जी के ऊपर जो एफआईआर की गई है, सरयू राय जी ने 3,38,00,000 का एक घोटाला किया है। उन्होंने कोई आग पत्रिका निकाला है जो दुनिया के कोई बहुत कम लोग, मैंने जितने लोग से पूछा किसी ने नहीं देखा है। हमने ये भी कहा जमशेदपुर की जनता को, जो हमको पहले आदमी जो हमको प्रतिलिपि देगा आग पत्रिका का, उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, क्योंकि ये 3,38,00,000 का जो है पत्रिका है। नो टेंडर नहीं है भाई साहब। अपने निजी सचिव को उसका संपादक बना देते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। और 3,38,00,000 का पत्रिका इस सरकार के सबसे बड़े क्या बोलते हैं रहस्य वाली जो है पत्रिका है। जब रघुवर दास जी चॉकलेट और हाथी उड़ा रहे थे, सरयू राय जी जो है 3,38,00,000 जो के हाथ की सफाई में जो व्यस्त है। तो देखिए रघुवर दास जी का भी गलती नहीं है, वो तो बेचारे हाथी उड़ा रहे थे। इस बीच में सरयू जी निकल गए जो है 3,38,00,000 का घोटाला करने के लिए। ये पहला वाला काम। दूसरा आरोप है कि एक बाबा कंप्यूटर है, तो सरयू राय जी को कोई बाबा बीच में बोल देते हैं। तो सरयू बाबा ने बाबा कंप्यूटर को जो है इतना प्यार से, जो भी नाम बाबा लगता है इनके ऊपर इतना जो आशीर्वाद क्यों बने रखते हैं। बाबा कंप्यूटर को एक जो कंप्यूटर जो सामान है उसका 8 गुना दाम पर उन्होंने सरकार ले खरीदा। कितने उच्च विचार के व्यक्ति हैं कि छोटे उद्योग को मदद करने के लिए जो सामान सरकार का जो है 30,000 रुपए में कंप्यूटर मिलता है, वो 2,40,000 में खरीद रहे थे। और दूसरा घोटाला, तीसरा कि ये पदाधिकारी जो इसमें शामिल थे, एक अरुण कुमार था, दूसरा था शंकर जी जो उनके साथ थे पदाधिकारी। जैसे ही वो जो रिटायरमेंट से पहले उनको बचाने के लिए उनका ट्रांसफर धनबाद कर देते, सुनील शंकर। तो सरयू राय जी में से 3 सवाल है। आपका क्या संबंध है बाबा कंप्यूटर से, और आपने क्यों 8 गुना जो है ज्यादा से सामान खरीदा। दूसरा सवाल, 3,38,00,000 का पत्रिका आपने कितने छपाए, उसके हिसाब सरकार को दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल है तो बता दीजिए। आप दूसरा दिन के लिए रखिए सर। हाँ, अब हो गया, दोनों का हो गया, मिला के मुझे देगा। 3-4 दिन बाद दूसरा वाला छोटा विषय अलग से करते आ जाना चाहिए। वो फिर मेरे ऊपर क्यों आ जाते हैं सवाल करने के लिए। उनका कहना है कि अभी और बहुत सारा आपका खुलेंगे। मैं तो चुनौती देता हूँ कि एक चीज निकाल दें। ये तो फोरम हंटिंग कर रहे हैं। जो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में कोई भाजपा नेताओं ने बयान दिया, भाजपा के 2 लोगों ने, जी कुमार ने, विनय सिन्हा ने अलग अलग एसीबी से लेकर सब जगह दरखास्त दिया। उसके बाद विनय कुमार ने हाई कोर्ट में रीट फाइल किया। हाई कोर्ट ने कहा कि मेरा मामला नहीं बनता है, आप जाइए थाना में। धुरवा थाना में गए तो बन्ना गुप्ता को तो ये पता है कि धुरवा थाना में पहले से ही एक FIR पड़ा हुआ है, तो उसी FIR में तेजी करा देते। तब एक अपने प्यादा से उन्होंने FIR कराया, क्योंकि अपने विभाग से इस मामले में FIR नहीं करा सके। तो स्थिति यही है। तो गिरेबान में उनको झांकना चाहिए। मैं इस मामले में जो भी पत्राचार करता हूं, जो भी सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री से पूछता हूं और मुख्यमंत्री को ही कहता हूं कि आपके सरकार पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका एक मंत्री इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो मुख्यमंत्री जी जाने। हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब इनका संरक्षण कर रहे हैं इनको। तो इस बन्ना गुप्ता जैसे मंत्री से मैं कहाँ मुँह लगाना चाहता हूँ। नहीं, वो बता रहे हैं कि कोई नाजायज नियुक्ति भी किया, यही आनंद जी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, एक नियुक्ति है। एक एमओ रिटायर कर रहे थे, हमारे परिचित थे, वो मेरे पास आए क्योंकि विभाग ने ये कहा था कि मानव बल की कमी है, तो जो रिटायर हो गए हैं लोग 1-2 साल पहले से, उनको ही अपॉइंट कर लिया जाए। तो इसके लिए निर्देश जारी हुआ था। ये आए कहने कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं रिटायर कर रहा हूँ 30 तारीख को, तो मेरी नियुक्ति हो जाएगी
तो मेरी सर्विस कंटिन्यू रह जाएगी। तो मैंने लिखा सचिव को कि इन्होंने मुझे आवेदन दिया है, बाकी आवेदन विभाग ने मंगाया है, एक व्यक्ति ने मुझे आवेदन दिया है, मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर इन पर कोई आरोप नहीं है तो आप इनको नियुक्त कर लीजिए। ये मैंने लिखा, उनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद जब सभी की नियुक्ति हुई, उसमें भी ये शामिल हुए, उसमें भी इनकी नियुक्ति हो गई। उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव के समय में सबों को एक्सटेंशन मिला, उसमें इनको भी एक्सटेंशन मिल गया। तो बन्ना जी से कम बुद्धिमान लोग पहले इस विभाग के मंत्री थे, रामेश्वर उरांव जी कम बुद्धिमान थे। तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने एक्सटेंशन कैसे दे दिया। इनको देखना चाहिए कि जब विभागीय प्रक्रिया से चयन हुआ, उसमें भी वो व्यक्ति आ गए जिनको मैंने नियुक्त करने के लिए कहा था, और सचिव ने कोई आपत्ति नहीं किया, सचिव ने नियुक्ति कर ली। तो उसमें कौन सा आर्थिक नुकसान हो गया है? एफआईआर में दिया है कि कई मामलों को दबाने के लिए उनकी नियुक्ति कर ली गई। वो बेचारे धनबाद जिला या गोविंदपुर में पोस्टेड थे, जहाँ के सचिवालय में कौन सी जो सूचना दबा लेते। सारे के सारे लोग नियुक्त हुए बाद में, उसमें इनकी भी नियुक्ति हुई। तो इसमें कौन सी अनियमितता है जिसमें घपला हो गया है, घोटाला हो गया है? बहुत कहेंगे तो कहें कि ये अनियमितता हुई है। नुकसान क्या हुआ इसमें किसी का? और जिस व्यक्ति को मैंने नियुक्त कराया वो बाद की विभागीय प्रक्रिया में भी नियुक्त हो गया, उसको एक्सटेंशन भी मिला। तब और एक नियुक्ति का भी मामला है। इस संबंध में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ माननीय हमारे माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, आदरणीय सरजू राय जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने इसी तरह का एक पूर्व में भी मामला प्रकाश में लाया था और बड़ा चर्चा भी उस मामले की हुई थी। वो मामला था कि प्रोत्साहन राशि का गबन कर लिया गया। माननीय मंत्री ने और उनके चहेतों ने करोड़ों करोड़ रुपया डकार लिया प्रोत्साहन राशि का। उसमें 1 रुपया भी किसी को न मिला, न विभाग से दिया गया। लेकिन चूंकि इनके द्वारा किसी भी चीज़ को ऐसा महिमा मंडन कर दिया जाता है कि एक झूठ को 100 बार 100 तरीके से बोलते हैं, और इसी के कारण इन पर जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राथमिकी दायर की, जो डोरंडा थाना 105/22 को हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा इन्होंने कहा कि ये मामले जो हैं, फिर इसी में एक मैंने व्यक्तिगत अपना चाईबासा के MP MLA कोर्ट में इनके विरुद्ध में मानहानि का मुकदमा दायर किया। और जब मानहानि का मुकदमा का नोटिस इनके पास हमारे अधिवक्ता के द्वारा भेजा गया, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नोटिस को तो हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, ये मामला में कहीं कोई दम ही नहीं है, इसके जवाब देने लायक ही नहीं है ये मामला। लेकिन माननीय न्यायालय ने, MP MLA कोर्ट चाईबासा ने मेरे मानहानि को स्वीकृत किया, और स्वीकृत करके वो अभी न्याय प्रक्रिया में लंबित है। और डोरंडा थाना में जो 105/22 जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभाग को बदनाम करना, अकारण बिना RTI के गोपनीय दस्तावेजों को प्राप्त करके विभाग की छवि को धूमिल करना के विरुद्ध में
मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए 13/9 का तारीख भी मुकर्रर कर दिया।